राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन, इसमें आपको दो स्ट्रिंग दिए हुए होंगे और दोनों स्ट्रिंग के साथ आपको क्या करना है कि मतलब स्ट्रिंग ए है और स्ट्रिंग बी है। ठीक है। तो स्ट्रिंग ए का लेंथ आपको एन दिया हुआ है, स्ट्रिंग बी का लेंथ आपको एम दिया हुआ है। आपको बताना है कि क्या आप स्ट्रिंग ए को आफ्टर डूइंग एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेशंस भी क्या है हम अपन देखेंगे, आपको स्ट्रिंग बी में कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग ए को। और ऑपरेशन आप क्या कर सकते हैं कि स्ट्रिंग ए में जो भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो उसमें शुरुआत के दो कैरेक्टर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमेशा आप शुरुआत के ही दो कैरेक्टर को सिलेक्ट करोगे और जो सेकंड कैरेक्टर है उसको इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम कैरेक्टर होगा उससे रिप्लेस कर सकते हो, या फिर इन दोनों में जो भी मिनिमम कैरेक्टर होगा उससे रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है। और जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये दोनों ऑपरेशन आप कर सकते हो, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम से रिप्लेस कर सकते हो सेकंड कैरेक्टर को, और फर्स्ट कैरेक्टर को आप डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक चीज बिल्कुल बहुत ही आराम से ऑब्जर्व होनी चाहिए कि अगर m का लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ b इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ a, ठीक है, तो आप कभी भी स्ट्रिंग ए को स्ट्रिंग बी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग ए का जो लेंथ है वो कम है। और कोई भी ऐसा तरीका नहीं जिससे आप इस लेंथ को बढ़ा सको। इस लेंथ को आप कम कर सकते हो, बढ़ा तो नहीं सकते। तो कभी भी आप जो डिजायर्ड आपका आंसर है वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन n हो गया तो। ठीक। अगर m का वैल्यू अगर m का वैल्यू आपका n के इक्वल है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा कि जो आपका स्ट्रिंग ए है स्ट्रिंग बी के अगर इक्वल है तो आपका आंसर आ गया है, या फिर आपका आंसर नहीं आया। ठीक है, जो भी हो सकता है। पर अगर m n के बराबर है तो आप चेक करोगे कि आपका स्ट्रिंग दोनों बराबर है या नहीं। ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो सकता है कि n का वैल्यू अगर m से आपका बड़ा है तो आपको क्या करना होगा, आपको n को छोटा करना पड़ेगा, मतलब a को आपको छोटा करना पड़ेगा। तो उस छोटा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप a के बिगिनिंग से ही कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हो। आप बिगिनिंग को रिमूव करोगे और जो सेकंड कैरेक्टर है दैट विल बिकम द न्यू बिगिनिंग। ठीक है। और उसको बिगिनिंग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो फर्स्ट टू कैरेक्टर है उसके मैक्सिमम से रिप्लेस कर सकते हो, या फिर उसके मिनिमम से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी चीज दिखनी चाहिए। ठीक है, ये एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन हो गया, ये एक दूसरा ऑब्जर्वेशन हो गया, ये एक तीसरा चीज हो गया। ठीक है। अगर आपका जो भी स्ट्रिंग है ए, जो भी स्ट्रिंग है आपका बी, ठीक है, इसमें आप कभी भी बीच से कैरेक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो मेरे पास इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, तो अगर मैं चाहूँ कि उठ के मैं सिर्फ इस कैरेक्टर को अगर चेंज कर दूं, ठीक है, ये मान लेते हैं मेरा स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से, 1 1 1 0 1 1 1, और ये आपका जो स्ट्रिंग बी है वो है आपका 1 1 1 1 1 1 ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आगे पीछे तो स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी सेम है, बट यहाँ पर ही एक डिफरेंस आ रहा है। तो आप क्या चाहोगे स्ट्रिंग ए को स्ट्रिंग बी में कन्वर्ट करने के लिए, कि आप इसको 1 कर दो। पर इसको 1 करने का क्या उपाय है कि आप शुरुआत के जितने भी कैरेक्टर्स हैं इन दोनों को रिप्लेस करो इसके मैक्सिमम से, इन दोनों को रिप्लेस करो इसके मैक्सिमम से। देन ये जब आएगा आपका सेकंड में, तो इन दोनों को रिप्लेस करो इसके मैक्सिमम से। ठीक है। तो आपका स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1 1 1 1। पर आप इस प्रोसेस पे जैसे ही हैं आपने देखा कि आपका जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो तो ऑलरेडी स्ट्रिंग कर चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने चेंज तो कर दिया इसको जहां पर डिफरेंस था, पर आप स्ट्रिंग को बचा नहीं पाए। ठीक है। तो ये आपका दिक्कत हो गया। तो आप किसी भी स्ट्रिंग को एक लिमिट तक ही अल्टर कर सकते हो और बीच से तो कभी अल्टर नहीं कर सकते। ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है एक बार मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। आपका स्ट्रिंग है 1 0 1 0 1 0, ठीक है, और ये स्ट्रिंग है आपका 1 1 0। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप सेकंड कैरेक्टर, ठीक है, इन दोनों कैरेक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते। ये दोनों कैरेक्टर हमेशा आपके फिक्स रहेंगे, क्योंकि अगर इन दोनों कैरेक्टर को आप चेंज करने के लिए चले जाओगे इसका मतलब क्या हो गया कि आप यहां तक पहुंच चुके हो। ठीक है। अगर आपको इस कैरेक्टर को चेंज करना है तो आप किसको सिलेक्ट करोगे, आप इन दोनों को सिलेक्ट करोगे, तब जाके आप इस कैरेक्टर को चेंज कर सकते हो। ठीक है।
और इन दोनों कैरेक्टर में जब आप इस कैरेक्टर को चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो ये वाला कैरेक्टर आगे से हट चुका है, ठीक है। तो आपका जो लेंथ है स्ट्रिंग बी का, सॉरी स्ट्रिंग ए का, वो स्ट्रिंग बी के लेंथ से छोटा हो चुका ऑटोमेटिकली। तो कभी भी आप इतने डेप्थ तक में नहीं कर सकते। कितने डेप्थ तक में नहीं कर सकते अगर प्रिसाइजली बात किया जाए, तो आप कभी भी M-1 कैरेक्टर्स लास्ट के जो है उनको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको चेंज करने के लिए चले जाओगे, इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप इसको चेंज कर दे रहे हो कि इसके आगे वाले आपने जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको हटा दिया है, तो आपका स्ट्रिंग ए का जो लेंथ है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग बी के लेंथ से छोटा हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि लास्ट के जो M-1 कैरेक्टर्स हैं वो तो आप कभी भी छू नहीं सकते, और जो भी अल्टरिंग हो, जो भी आप ऑपरेशन लगाओगे, वो हमेशा बिगिनिंग से लगाओगे, एंड से आप लगा नहीं सकते, बीच से आप लगा नहीं सकते, ठीक है। दूसरा एक देखने वाला चीज क्या है कि जब यहाँ पर आप लास्ट के M-1 कैरेक्टर्स चेंज नहीं कर सकते, तो लास्ट के M-1 कैरेक्टर्स तो इक्वल ही होने चाहिए, ठीक है। अगर लास्ट के M-1 कैरेक्टर्स आपके इक्वल नहीं है, ठीक है, तो आप कभी भी उन दोनों स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी को अल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों में से अगर आप किसी भी कैरेक्टर को इक्वल करना चाहें, इसका मतलब हो गया कि आप स्ट्रिंग ए को ऑलरेडी बहुत कम कर चुके हैं स्ट्रिंग बी से, ठीक है। तो कभी भी वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने M-1 कैरेक्टर्स को लास्ट के फिक्स कर दिया कि अब मैं तो उसको अल्टर कर नहीं सकता। क्या मैं इस कैरेक्टर को अल्टर कर सकता हूँ? बिल्कुल अल्टर कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, mth कैरेक्टर को अगर मैं अल्टर कर रहा हूँ, तो मुझे M+1th कैरेक्टर जो है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो इतना पार्ट ऑलरेडी एक्स्ट्रा है ना मेरे पास, इसको तो मुझे हटाना ही है। तो इससे मेरा कोई दिक्कत का बात नहीं है, मैं इसको हटा सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं कि यहाँ पर वन आ जाए। तो मैं एक काम करता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर वन चाहिए और यहाँ पर मेरा कुछ भी है, नो मैटर व्हाट, यहाँ पर वन भी होता, तो मैं क्या करता कि मैं उसके आगे में बस चेक कर लेता कि एक भी वन है क्या, ठीक है। ये मान लेते कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग है मेरा 1 0 0 0। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर वन करना है और आगे में मैंने देख लिया कि एक भी वन है, तो मैं अश्योर्ड हो जाऊंगा कि यहाँ पर भी मैं वन को मतलब ला दूं। वो कैसे हो जाएगा, मैं इन दोनों को रिप्लेस करूंगा इसके मैक्सिमम से, तो ये वन हो जाएगा। अब इन दोनों में से इसको रिप्लेस करूंगा इसके मैक्सिमम से, आगे वाला हटते जा रहा है, ठीक है। अब नाउ इन दोनों को रिप्लेस करूंगा इनके मैक्सिमम से, ठीक है, तो ये इधर वन हो गया, ठीक है। तो एक भी वन हो गया तो अपन कर पा रहे हैं। सिमिलरली गोज फॉर जीरो, ठीक है, 0 0, सॉरी 0 1 1 1 1। मुझे इस कैरेक्टर को जीरो करना है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से मिनिमम से रिप्लेस करूंगा, ये हो गया जीरो। इन दोनों में से मिनिमम से रिप्लेस करूंगा, ये हो गया जीरो। इन दोनों में से रिप्लेस करूंगा मिनिमम से, ये हो गया जीरो। एंड देन इन दोनों में से रिप्लेस करूंगा इसके मिनिमम से, ये हो गया जीरो। तो इसको मैं जीरो कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें जो निकल के आ रही हैं वो क्या होगी कि लास्ट के M-1 कैरेक्टर्स दोनों स्ट्रिंग के ए और स्ट्रिंग बी स्ट्रिंग के सेम होने चाहिए। और दूसरा mth कैरेक्टर जो है, ठीक है, लास्ट से फर्स्ट स्ट्रिंग का, और आप ऐसा कह सकते हो कि सेकंड स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर सेकंड स्ट्रिंग का, और mth कैरेक्टर फ्रॉम द एंड ए स्ट्रिंग का, ठीक है। अगर वो दोनों सेम है तो कोई बात नहीं, और अगर दोनों डिफरेंट है, जैसे कि ये जीरो है ये वन है, या फिर ये वन है ये जीरो है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसके पहले रेंज में बस चेक कर लूंगा कि क्या मुझे एक भी वन मिल रहा है क्या, ठीक है। अगर मुझे इसको वन करना है, अगर मुझे इसको जीरो करना है, तो मैं चेक कर लूंगा कि क्या जीरो से लेके एम तक के रेंज में, मतलब लास्ट से एम बोल रहा हूँ, अगर एक भी जीरो है क्या। अगर मुझे कोई भी ऐसा मिल जा रहा है, देन आंसर इज ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है। तो बस इन्हीं सब ऑब्जर्वेशन को कंबाइन करके मैंने अपना कोड लिखा, और ये एक्सेप्टेड हो गया। एक बार मैं आपको अपना कोड दिखा दूंगा, तो यू कैन इजिली गेस कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो ये आ गया मेरा कोड। आई होप माई कोड इज विजिबल। एक दो टेस्ट केसेस ट्राई रन कर लेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं कि लास्ट के आप आपका सेकेंड स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, 2। तो आप लास्ट के वन कैरेक्टर को छेड़ नहीं सकते, ठीक है। लास्ट के वन कैरेक्टर को आपने छेड़ नहीं सकते, और चेक किया कि दोनों का लास्ट का फर्स्ट का वन कैरेक्टर तो सेम है। अब मुझे इसका ये जो कैरेक्टर है उसको वन करना है, तो आगे मैं चेक करूंगा कि क्या एक भी वन है क्या। एक भी वन है तो मैं इस कैरेक्टर को वन बना सकता हूँ, ठीक है। अब कोई दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं।
यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि आप लास्ट के इन दोनों कैरेक्टर को सेम कर सकते हो, ठीक है। लास्ट के इस कैरेक्टर को अगर आप अपडेट करोगे स्ट्रिंग ए के, तो इसका मतलब क्या होगा कि इतने कैरेक्टर स्ट्रिंग ए के गायब हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, स्ट्रिंग कभी भी बराबर नहीं हो पाएंगे। इस एग्जाम्पल को अगर अपन देखते हैं, तो यहाँ पर लास्ट के एम कैरेक्टर्स अपन चेक करते हैं इसके, और ए और बी के सेम है क्या? सेम, सेम, ठीक है, सेम। यहाँ तक आपके सेम जा रहे हैं। और शुरुआत के जो दो कैरेक्टर्स हैं, और मतलब लास्ट के M-1 कैरेक्टर सेम हो गए। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वन रखना है। तो आप चेक करोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक में कोई भी वन आ रहा है क्या? अगर वन आ रहा है तो यू हैव आंसर, और यहाँ पर वन आ रहा है तो दिस शुड बी यस, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट केसेस हैं, इसको आप खुद से एक बार ड्राई रन करो तो आप समझ जाओगे, ठीक है। अब ये मेरे कोड पे चलता है, बस किस तरीके से मैंने किया है एक बार आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एक तो ये केस हो गया कि इफ m इज ग्रेटर देन n, तो सीधा सीधा नो है भाई। दूसरा मैंने क्या किया कि मुझे एंड के m कैरेक्टर्स को चेक करना था कि दोनों स्ट्रिंग के सेम होने चाहिए। तो मैंने सबसे पहले उल्टा ट्रेवर्सल में बहुत मेरे से गलतियां होती हैं, तो मैंने इन दोनों को रिवर्स कर दिया, ठीक है। और चेक किया कि लास्ट के M-1 कैरेक्टर सेम है क्या? अगर सेम है, ठीक है, तो ठीक है। अगर सेम नहीं है तो फ्लैग को मैंने फॉल्स कर दिया, जिससे मुझे पता चल जाए कि कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं। अगर फ्लैग ट्रू है, ठीक है, मतलब लास्ट के M-1 कैरेक्टर्स तो सेम है, अब मुझे mth कैरेक्टर जो है लास्ट से स्ट्रिंग ए का, उसको इक्वल करना है। तो मैं क्या चेक करूंगा कि शुरुआत से लेके, ठीक है, एम mth कैरेक्टर तक मेरा कोई भी वो कैरेक्टर मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर मैच कर रहा है, ये मैंने एन से क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया, अदरवाइज ये जीरो से जाता है M-1 तक, ठीक है। तो अगर कभी भी मुझे वो कैरेक्टर मिल जा रहा है देन ठीक है। अगर मुझे कभी भी वो कैरेक्टर नहीं मिल रहा है, जैसे मुझे वन करना था और आगे में कभी भी मुझे वन नहीं मिला, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सेम गोज, अगर जीरो करना था और आगे मुझे कभी भी जीरो नहीं मिला, तो इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर कहीं पर भी मिल गया तो इट्स ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है। अगर कभी भी नहीं मिला मुझे, तो मैं फ्लैग को फॉल्स कर दूंगा। और एंड तक अगर मेरा फ्लैग ट्रू रह चुका है, इसका मतलब इट्स देयर इज ऑलवेज अ वे, आई शुड आउटपुट यस, अदरवाइज आउट आई शुड आउटपुट नो। तो दैट्स इट, दैट्स द कोड। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने इसको समझने में कोई दिक्कत आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से। लिंक फॉर देम इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।